भाई के खातिर मैं खुद। एक दिन मैं अपने कमरे में थी, तभी मेरा भाई आया और उसने मुझे बेड पर पटक दिया और फिर वो मेरे कपड़े खोलने लगा। फिर उसकी हरकत देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम कोमल है और मैं अभी बीटीसी कर रही हूँ और मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैं अपने शरीर को भी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह ही व्यायाम करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। और मेरे भाई की उम्र 23 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं जिसकी वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, विशाल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? विशाल बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूँगा। इतने में ही वहाँ पर मम्मी आ गई और वो विशाल को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और विशाल अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और विशाल भी मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वो अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि आज तक किसी ने मेरे ऊपर डोरे नहीं डाले थे। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे कोमल, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं निशा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि निशा यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तक तो हमारा कॉलेज भी बंद होने वाला है। निशा मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसा कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई विशाल को देखा। मुझे तो उसे देखकर मेरा होश उड़ गया। विशाल अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पापा इतना मेहनत करके ये पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और विशाल के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब विशाल घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, विशाल, तुम मार्केट में लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूंगा। उनके साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वो बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी?
तो विशाल तुरंत बोला, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमूंगी। तो इस पर विशाल बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई कि वो मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वो क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो वो उन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी, और अगर हाँ बोलूँगी तो वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद मुझे भी उसकी ज़रूरत है और ये बात घर में ही रहेगी, इससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो विशाल के कमरे में चली गई। अब मैं भी उसके लिए बेताब हो रही थी। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है विशाल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो हम पहले शॉपिंग करेंगे, बाद में तुम्हें जो करना है कर लेना। फिर मैंने उससे कहा, ये बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम उन लड़कियों के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वो बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन मैं बरसों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आज वो दिन आ ही गया। फिर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी। चूँकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं, पापा और विशाल नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और विशाल शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर विशाल ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़ा ले लिया। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी। हम एक कमरे में चले गए। इसके बाद जो होना था वो हो गया। मेरा भाई भी काफ़ी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया है। वो किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और शाम को मेरे साथ क्रिकेट की पारी खेलता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में ये सब करना पड़ा था, लेकिन इसमें मेरा भी कोई घाटा नहीं था क्योंकि मुझे भी मज़ा तो मिल ही रहा था। फिर लगभग 3 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं वहाँ चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।